राज भी लो और ये ताज भी लो, राज भी लो। मेरे प्राणों, ये मेरे प्राणों के प्यारे न मांगो, ओ मेरे प्यारे लगन न मांगो, हाँ मेरे प्यारे लगन, हाँ मेरे प्यारे लगन न मांगो। राम लखन को नहीं दे सकता मुनिराज, नहीं दे सकता। निर्पाल, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है और हंसी लग रही है। तुम रो रहे हो और ऐसे वचनों का प्रयोग कर रहे हो कि हमें हंसी लग रही है। मैंने तुमसे कहा राम लक्ष्मण की आवश्यकता है, कहने लगे विप्र वचन नहीं कहे उचारी, रण विद्या नहीं जानते हैं। नृपाल दशरथ, मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता हूं। हमने विचार नहीं विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, हम विचार ही करके आए हैं। दूसरा भाव, तुम कह रहे रण विद्या नहीं जानते। संत वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई नहीं आई। अल्पकाल विद्या स्वयं चल करके आई और हमें रो रो करके बता रहे हो। नृपाल, राजन तो जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों पर ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में लुकता है। यदि मैं विष्णु से कह देता तो चल लेते छोड़ गरुड़ वाहन, यदि मैं शंकर से जाकर के कह देता तो उनका भी हिल जाता आसन। आज हमें तुम रो रो करके बता रहे हो, जिस यज्ञ से तुम्हें 4 प्रपत्तियों की प्राप्ति हुई, आज उसी यज्ञ के शवाब थे तो हम 2 बालकों को ले जा रहे हैं, तो तुम हमें रो रो करके बता रहे हो। लेकिन सत्य है, हमने एक बात देखी है, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुनागार, ओके की लोभ विडंबना कीन न या संसार, जिसकी विडंबना हुई इसकी लोभ में तजो राजन देव भूप मन हर्षत, तजो मोह अज्ञान, धर्म सुयश तुमको उनको अति कल्याण। लेकिन सत्यता आज दशरथ कोई साधारण नहीं है। छत्री होकर पंडित और ज्ञानी की उपाधि मिली है। महाराज, तुम पंडित ज्ञानी और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, एक ज्ञानी दोनों ज्ञानी, लेकिन एक ज्ञानी दूसरी की ज्ञानी को बात को नहीं समझ रहा है। कारण मोह, पुत्र मोह, और मोह सकल व्याधन कर मूला। व्यक्ति को जब मोह उत्पन्न हो जाता है तो यही भाषा बोलता है। तो हम चले जाए यहाँ से, निराश होकर के चले जाए। क्या क्या तुम्हारी? नहीं मुनिराज। तो बहुतों को गुरुदेव आ रहा है क्या? तपशिष्ट बहुविधि समझावा, निर्भय नासिका पावा। आइए,
सृष्टि के दूसरे विधाता श्री वशिष्ठ जी महाराज अच्छे समय पर आ गए। क्या कहना चाहते हैं? राजेंद्र, तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा करुणा से त्रिविधियों से प्रणाम किया गया। मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो राजेंद्र। तुम धर्म में ध्रुवीण रहो, धर्म में प्रवीण रहो, धर्म में लौलीन रहो, धर्म ही तुम्हारा है। देना सदा दान दुखियों को ये सेवा और सत्कर्म तुम्हारा है। यही है आशीष भगवान भूत भावन शंकर की। राजन, तुम्हारा हर प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति हो। कैसी भीषण परिस्थिति है आज यहाँ पर। महाराज, आप ज्ञानी हैं। संसार में तुम्हारे नाम का यश अच्छी तरह से प्रतिशत है। संसार में लोग तुम्हें ज्ञानी कहकर के संबोधित करते हैं कि महाराज तुम पंडित ज्ञानी। बुद्धि संजातो यश मनसा पंडिता। ज्ञानी वही है, पंडित वही है कि जो बात को समझेगा। आप जो देख रहे हैं अयोध्या के आंगन में आप पुत्र रत्न की किलकारियां देख रहे हैं, वो सब संत का तो ही आशीर्वाद है। अगर संत का आशीर्वाद आपके साथ में नहीं होता तो आज ये अयोध्या में ये किलकारियां देखने को नहीं मिलती, सुनने को नहीं मिलती। इसलिए राजेंद्र, की मुनि की मुनिराज कहाते हैं, इसमें तुम संकोच न कर। ये बड़े विचार शील मुनि है, तुम किसी बात का सोचो न कर। तुम्हारे युगल कुमारों को ये रण विद्या धर्म सिखाएंगे। हरिचंद तु चंद्र वहां होकर ये कुशल सहित घर लाएंगे। दान में दो ही वस्तु को ली नहीं जाती है। ये सौंपी हुई वस्तु ये वापस आपको पुनः आपके पास है। इसलिए मेरा कथन है, आशीर्वाद है कि अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को इनके यज्ञ रक्षा हेतु इन्हें सौंप दें। अति आदर तो तने बुलाए। हमारे दोनों सुकुमारों को बुलाएं। हृदय लाही बहुभांति सिखाए। धर्मात्मा राम, लक्ष्मण, आपको मुनिराज के साथ जाना है। अपने विचारों को प्रकट करें। परम सौभाग्य का विषय आपके द्वारा बताया गया कि मुनिराज के यज्ञों की रक्षार्थ हेतु हम दोनों भाइयों को इनके साथ में आश्रम की ओर जाना है। सुनकर के ऐसा लगा मानो एक लंबे जीवन जीने का सार जो होता है, जो उपलब्धि होती है, वो इस छोटे से जीवन में मिल गई। कारण ये कि हम चारों भाइयों का जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ है। यज्ञ हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं। और पिता पर संकट हो और पुत्र चुपचाप घर में बगैर बैठा रहे तो ये अन्याय, अनीति और अधर्म होता है। ये न्यायोचित नहीं है। अब जब इन्होंने हमें जन्म दिया है, यज्ञ के द्वारा जन्म दिया मिला है, और यज्ञ पर ही संकट और उनके संकट को दूर करने में अगर ये प्राण भी चले जाएं तो हम कोई इनके ऊपर परोपकार नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि इनका दिया हुआ जीवन अगर इन्हीं की सेवा में समर्पित हो जाएगा तो ये कहावत चरितार्थ सिद्ध हो जाएगी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इनका जीवन इन्हीं के लिए समर्पित हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य कोई और नहीं है। और ये राम रूपी धन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये तो मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, ये संतों का धन है और इन्हीं के पास जाने में हमें किंचित मात्र हिचकिचाहट नहीं है। हे पिताजी, आपकी संतुष्टि के लिए हम दो शब्द अवश्य कहेंगे। हमरा 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 लखन दोनों भैया उस तारक वन में जाएंगे। मैं अवश्य उस तारक वन में जाऊंगा और मुनिवर का सारा दुखड़ा हर इन पूर्ण सुख पहुंचाए। इस राज भवन में मैं एक ध्वजा उठा करके प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, वचन दे रहा हूँ। मैं भुजा उठा कर कहता हूँ, ये भुजा उठा करके मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। मैंने छत्राणी सिंगनी का दुग्ध पान किया है। अरे माँ कौशल्या का दुग्ध, इतना कायरता में नहीं हो सकता है कि हम उन निशाचरों की गीदड़ भपकी से डर जाएं। मैं भुजा उठा कर कहता हूँ, नहीं माँ का दूध ला जाएंगे। भुजा मैं भुजा उठा कर कहता हूँ, नहीं माँ का दूध ला जाएंगे। दुश्मन की तीला दुश्मन 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 की तीला बलशाली हो, दुश्मन की तीला बलशाली हो, नहीं लड़के पीठ दिखाए। हम चारों भाइयों को अयोध्या में लाने वाले संत और इनके ऊपर अगर आ चाहिए तो हम सहर्ष जाने के लिए तत्पर खड़े हैं। जो राम को लाए हैं, राम को हम उनको लाएंगे। धर्म ध्वजा को, संतों को हम आगे लाएंगे। संसार में ये दिखा देंगे निश्चरों को कि संत की शक्ति और प्रभाव और महिमा क्या हो। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। और धर्म ध्वजा जग में अपनी लहराएंगे। अपनी लहराएंगे।
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और धर्म ध्वजा जग में, अब धर्म ध्वजा जग में अपनी लहराएंगे। सग मुनिवर के बंधु हम दोनों जाएंगे। आशीष जो अब तुमर दुश्मन को मिटाएंगे। आशीष प्रदान करें दुश्मन को मिटाने के लिए आपका आशीर्वाद मेरे लिए अमोघ शक्ति। और हमें धर्म ध्वजा अपनी जग में लहराएंगे। हमें धर्म ध्वजा अपनी जग में अगर आज हम इनके यज्ञ की रक्षार्थ हेतु चले गए प्रभु, मेरे जीवन जीने का सार मुझे प्राप्त हो जाएगा। और कहे न आज हम तो मर गए जीते जी के। अगर आज हम न गए तो आपके जीते जी मेरा मरना सा हो जाएगा। अरे कहे न आज हम तो मर गए जीते जी के। अरे गए आज हम अगर चले गए, अरे गए आज हम तो जी गए जीते जी के। तो मर गए जीते जी, आपके जीते जी हमारा मरना सा हो जाएगा। क्योंकि रघुवंश में संतों का सम्मान जो है वो सर्वोपरि रहा है और इस पद्धति को हम हमेशा के लिए आगे ले जाना चाहते हैं। गए आज हम तो जी गए जीते जी के। अगर चले गए तो जीते जी जाएंगे, इस जीवन का सार मिल जाएगा। कहे न आज हम, कहे न आज हम तो मर गए जीते जी के। कहे आज हम मर गए जीते जी के। कहे आज हम मर गए जीते जी के। इसलिए आप आदेश प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, मैं सहर्ष के साथ जाने के लिए तत्पर। हे पूज्य पिताजी, आपने आज्ञा दी है, हम जाएंगे मुनिवर के साथ, इनके यज्ञ की रक्षा करेंगे। हे पूज्य पिता, संशय त्यागो, मैं भैया के संग जाता हूँ। हे पूज्य पिता, संशय त्यागो, मैं भैया के संग जाता हूँ। भैया के संग जा करके दुष्टों को मार भगाऊंगा। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, नहीं पीछे कदम उठाऊंगा। मैं वीर पुत्र रघुवंशी हूँ, मुनिवर का कष्ट मिटाऊंगा और निश्चर दल का संहार करूं, तब आपका लाल कहूंगा, तब आपका लाल कहूंगा। धरती का पाप मिटा करके तब मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा, तब मैं धर्म ध्वजा लहराऊंगा। आप हमको आज्ञा दें, हम मुनिवर के संग क्यों नहीं। साप भूप ऋषि सुत बहुदे। हे मुनिराज,
अब मुझे नहीं है कुछ इनकार, दोनों पुत्रों के हुए मुनि आप मुख्तियार। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं, यह फिक्रा याद रहे मुनिवर, मेरे नाजों के पाले हैं, मेरे नाजों के पाले। नृपाल दशरथ, तुम किंचित बात संकोच न करो, महलों में जाओ विश्राम करो, मैं अपना उत्तर भली प्रकार निभाऊंगा। कुमार राम, प्रसन्नता है हमारे साथ चलने में, लेकिन हमें प्रसन्नता नहीं अभी। क्यों? हाँ, क्योंकि हम सोचते ये मानव जीवन एक अवसर के रूप में मिला है, वो इस शरीर को माता ने प्रदान किया है, तो क्या कहना चाहते हो? हम अपनी बात कहने में संकुचित हो रहे थे, एक डर सा लग रहा था, एक संकोच अदब के कारण कुछ कहना नहीं चाह रहे थे। लेकिन सच्चे संत की यही पहचान होती है, व्यक्ति के मुख को देखकर व्यक्ति की स्थिति समझ ले, ये सच्चे संत की पहचान है। अपनी बात कहने में इसलिए संकुचित हो रहे थे क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे, चारों भाई घुटनों के बल चलते थे, हमारी माताएं घर के कामकाज करती थी, हम लोगों को कोई कामकाज था नहीं, तो माताओं के काम में बाधा डालना यही मेरा काम था, उन्हें चैन से काम ना कर देना, कर ले वो, यही मेरा काम था, उनके बीच में बाधा बने, विघ्न बने। और जब हमारी उद्दंडता से माताएं परेशान हो जाती थी तो उनके पास एक अस्त्र था, वो यही कहती थी, राम मुझे परेशान ना करो, नहीं तो बाबा को बुलाऊंगी, तुम्हें पकड़वा दूंगी। हम डर जाते थे, बाबा जी आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, माताएं छूट जाएंगी, घर छूट जाएगा। तनिक सयाने हुए समझ आया कि ये माताएं काम से निपटने के लिए हमें ये धमका रही थी, लेकिन आज देख रहे हैं कि वास्तव में बाबा जी आ गए, और पकड़ के तो नहीं, लेकिन मांग के ले जा रहे हैं। अब वो डर जब हम सयाने हुए तो धीरे धीरे संकोच और अदब में परिवर्तित हो गया। अब हम सोच रहे थे कि हम अपनी मन की बात कह ना पाए, और इसलिए वो संकोच लग रहा था हमें, लेकिन आपने बता दिया है तो हम अपनी बात अवश्य कहेंगे। विचार करता हूं, आज तक के जीवन में कोई हमारे पास ऐसी उपलब्धि नहीं है जिससे हम उन निशाचरों को मिटा सके, लेकिन संसार में बड़े से बड़े कायर को बड़ा से बड़ा शक्तिशाली योद्धा बनाने की सामर्थ्य केवल एक ही शक्ति में, वो मातृत्व शक्ति में होता है, माँ की शक्ति में, माँ के आशीर्वाद में होता है। मैं चाहता हूं कि उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लूं, तत्पश्चात आपके पास आऊं तो वो शक्ति अर्जित करके आऊं, ताकि जब मैं आपके साथ चलूं तो लोग देख करके मुझे ये कह दें, पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। ये शक्ति, ये उपलब्धि करने हमें माता के पास जाना है। प्रभु अगर आप आदेश दें तो ही संभव है, नहीं तो फिर आप जैसा चाहें। अब तो आपके हाथ बन गए हैं, हाँ? आपके हाथ बन गए, आप पिताजी हो गए हमारे। पिता का हृदय, माता का हृदय, माता का हृदय 10 गुना ज्यादा होता है। जिस माता ने तुम्हें 9 माह गर्भ में रखा, सूखी में सुलाया, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माता पुत्र के पीछे अपना पूरा जीवन न्योछावर कर देती है, तब कहीं पुत्र को प्राप्त होती है। इसलिए जाओ माता कौशल्या से आशीर्वाद लेकर, आदेश लेकर, जब तुम्हारी माता दे दे आशीर्वाद, तब तक हमें यहीं बैठे। ठीक है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जाओ, लक्ष्मण को भी ले जाओ, जाओ। जननी भवन गयो प्रभु चले नाई पद शीस। संदीप
बंधुओं ध्यान दें, देखिए यहाँ पर आप लोगों ने बड़ा अथक प्रयास करके और अपना धन खर्च करके कलाकारों को जो एकत्रित किया है,